स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। कल बिहार में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर लगी बड़ी होर्डिंग, लिखा बीजेपी को हराने वाले दल आए साथ, 2024 का आगाज, 80 हराओ बीजेपी हटाओ। गेम जहाद के मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दो को पुलिस कस्टडी मिली, रिमांड गाजियाबाद कोर्ट ने 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा, खुलेगा धर्मांतरण का राज। मुंशियारी में बड़ा हादसा, खाई में गिरी जीप, सभी 10 लोगों की मौत। ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों पर आईटी का शिकंजा, दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता में एक साथ छापेमारी, कई दस्तावेज किए गए बरामद। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लिया हिस्सा, 1,500 गरीब बेटियों की हुई शादी, सीएम योगी ने दिया आशीर्वाद। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी, विपक्षी दलों की बैठक में नहीं होंगे शामिल, पारिवारिक कार्यक्रम बताई वजह। एलडीए में फिर निकला भ्रष्टाचार का जन, कूड़े के ढेर पर बना दिया 9 मंजिला अपार्टमेंट, इंजीनियर्स ने बताया असुरक्षित नहीं दिया प्रमाण पत्र, अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका। सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार की बड़ी सौगात, 16% बढ़ाया महंगाई भत्ता, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल, 1 जनवरी से मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता। तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं ओपी राजभर, जयंत चौधरी के लगातार संपर्क में हैं ओपी राजभर, कांग्रेस, सपा, बसपा और नीतीश को साथ लाना चाहते हैं राजभर। डीजीपी विजय कुमार का बड़ा आदेश, किसी भी बच्चे को रात में थाने में नहीं रख सकते, यूपी के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, गौशाला में की गौ सेवा। दारुल उलेम का राज्य अल्पसंख्यक आयोग में दावा, आयोग के सामने दारुल उलेम ने अंग्रेजी बैन की बात नकारी। यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर स्थापित होंगे चार्जिंग स्टेशन, सभी एक्सप्रेसवे हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन की तैयारी, इंडियन ऑयल स्थापित करेगा 580 चार्जिंग स्टेशन। 12वीं में 369 से कम नंबर तो नहीं बन पाएंगे इंजीनियर, आईआईटी, एनआईटी, आईआईटी के लिए कट ऑफ तैयार की गई, सामान्य के लिए 369, ओबीसी के लिए 362 अंक जरूरी, एससी एसटी के लिए 325 अंक जरूरी। बस्ती में गैंगस्टर हामिद अशरफ की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क, कई मामलों में आरोपी है हामिद अशरफ। मिर्जापुर नहर में गिरी बाइक, 3 की मौत, 1 घायल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख। महराजगंज के रजिस्ट्रार पर दिल्ली की छात्रा से रेप का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल, रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची पीड़ित से भी मारपीट, रजिस्ट्रार समेत 3 पर एफआईआर। गाजीपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा सपा ने वोट के खातिर राम भक्तों पर चलवाई गोलियां, 2024 में प्रचंड बहुमत से खिलेगा कमल। देवरिया में कृषि मंत्री ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा पिछले 9 साल में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन, 3 करोड़ लोगों को आवास और 48 करोड़ लोगों के अकाउंट खुलवाए गए। गोरखपुर में सीएम योगी ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में की शिरकत, 1,500 गरीब बेटियों को दिया सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद, रवि किशन का गाना सुनकर खुश हुए सीएम योगी। बदायूं में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया, पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जुटने की अपील। प्रयागराज में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 2024 में फिर से केंद्र में बनेगी बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार। लखनऊ विकास प्राधिकरण में हुई जनसुनवाई, कई क्षेत्रों से अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोग, संबंधित विभाग को तुरंत निस्तारण के दिए निर्देश। आगरा में समान नागरिक संहिता पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, यह हमारे लिए चुनावी नहीं सैद्धांतिक मुद्दा है, ये लागू होकर रहेगा। मऊ में एक मकान में जमीन खरीद बिक्री के नाम पर चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस ने मौके पर 3 महिला समेत 2 युवाओं को गिरफ्तार किया। जालौन में संदिग्ध अवस्था में गर्भवती महिला की मौत, मृतकों के परिजनों ने ससुराल जनों पर मारपीट और हत्या करने का लगाया आरोप। अलीगढ़ में 11 महीने की बच्ची के साथ 12 साल के लड़के ने किया दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में शक्ति भवन के सामने आपका जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, बिजली कटौती को लेकर किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस ने भेजा इको गार्ड।
अलीगढ़ में बिजली कटौती के खिलाफ आपका प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय परिसर में जमकर की नारेबाजी। जालौन में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। अमेठी में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से हजारों ग्रामीणों और राहगीरों को हो रही परेशानी। पीडब्ल्यूडी ने अधूरी ही छोड़ दिया गांधीनगर के सड़क मार्ग का निर्माण। काशी में मानसून की पहली बारिश, झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत, किसानों के चेहरे भी खिले। कानपुर में लगातार बारिश के चलते बिदुनों में नहर का जलस्तर बढ़ा, सैकड़ों बीघा खेत हुए जलमग्न, कई घरों तक पानी पहुंचा। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी सूचना। कानपुर देहात में 2 दिन से हो रही बरसात ने खोली सरकारी दावों की पोल, जगह जगह जलभराव से लोगों की मुसीबत बढ़ी। व्यवस्थाएं दुरुस्त न होने की वजह से दफ्तर के अंदर भरा पानी। इटावा में नगर पालिका की लापरवाही के चलते तालाब में पड़ी हजारों मछलियां की हुई मौत। मत्स्य विभाग ने मछलियों की मौत का कारण प्रदूषण बताया। इससे पहले भी हजारों की संख्या में मछलियों की हो चुकी है मौत। जालौन में चोरों के हौसले बुलंद, जिला महिला अस्पताल से दिन दहाड़े चोर चुरा ले गए नर्स की स्कूटी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, मेयर को सौंपा 6 सूत्रीय ज्ञापन। मांग न पूरी होने पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन और नालों को ब्लॉक करने की दी गई धमकी। कुशीनगर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूट, बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। एक ग्राहक का गहनों से भरा बैग लूट ले गए बदमाश। कानपुर देहात में बिन मौसम हुई बारिश से कुम्हार परिवार पर पड़ा गहरा असर, ध्वस्त हुआ रोजगार, कच्चा माल हुआ खराब। हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन पानी में गल कर हुए खराब, रोजगार के लिए घर छोड़ने को मजबूर हुए कुम्हार परिवार। सिद्धार्थनगर में पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी बनाए गए आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय महासचिव। जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कानपुर में लगातार हो रही बारिश से गिरा मंदिर, मिट्टी धंस जाने की वजह से सड़क किनारे नाले में गिरा मंदिर। शामली पुलिस के 2 सिपाहियों सहित 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज, पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से चल रहा था ठगी का रैकेट। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत, 3 लोगों की हुई मौत। कानपुर नगर निगम की बड़ी लापरवाही, जूही खालवा पुल के नीचे भरे पानी में डूबकर युवक की मौत। एक कार भी पुल के नीचे भरे बारिश में पानी में डूबा। बिजनौर में पुलिस कार्रवाई से नाराज, महिला की करतूत, नस काटने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। गाजीपुर में नशा तस्करों पर शिकंजा, पुलिस ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए की हीरोइन के साथ 3 तस्करों को बरामद किया। शाहजहांपुर पुलिस ने बरामद की 6 करोड़ की अफीम, झारखंड के रहने वाले 3 तस्कर किए गए गिरफ्तार, कार में छिपाकर ले जा रहे थे। आजमगढ़ में 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन, कॉन्क्लेव में कई तरह के होंगे कार्यक्रम, कलाकार अरुण गोविल होंगे शामिल। रायबरेली में लव जिहाद का मामला आया सामने, जमील ने शैलेंद्र बनकर हिंदू युवती से की दोस्ती। पीलीभीत में 6 महीने के बच्चे की टीका लगने के बाद मौत, एएनएम पर लापरवाही का आरोप, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। रायबरेली में प्रसूता में से घूस मांगते हुए नर्स का वीडियो हो रहा वायरल, नर्स पर हुई बड़ी कार्रवाई, नर्स और आशा बहू बर्खास्त। एटा में प्राइवेट चिकित्सकों की लापरवाही से प्रसूता की हुई मौत, ऑपरेशन के बाद प्रसूता की बिगड़ी थी हालत। फर्रुखाबाद के लोहिया के पीक वार्ड में 3 घंटे में 2 मासूमों की मौत, परिजनों का आरोप, डॉक्टरों ने बरती लापरवाही, जांच जारी। महोबा में रिटायर्ड रेलवे कर्मी की संदिग्ध मौत, पानी में डूबे शव के ऊपर बैठे शराबी युवक का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। इटावा में मजदूरों से भरी बस पलटी, हादसे में 2 दर्जन से अधिक मजदूर हुए घायल। सहारनपुर में मैरिज हॉल में युवक की करंट लगने से मौत, परिवार में पसरा मातम। मथुरा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, पादी गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार, 4 को लगी गोली। जालौन में पुलिस से भारी मात्रा में पकड़ी शराब, परचून की दुकान में 34 पेटी देसी और 16 पेटी बियर का जखीरा बरामद। लखनऊ में बारात में जा रहे दूल्हे की कार डिवाइडर से टकराई, बाल बाल बचा दूल्हा, ड्राइवर को गंभीर चोट आई। लखनऊ में व्यापारियों से लूट के मामले का पर्दाफाश, पुलिस की फर्जी आईडी दिखाकर करते थे लूटपाट। बहराइच में फरार अभियुक्त के घर पुलिस की डुगडुगी पिटवाकर चस्पा किया नोटिस, आरोपी ने नहीं किया सरेंडर तो मकान की होगी कुर्की। महोबा में पहली बारिश से जलमग्न हुआ गांव, कच्चे मकान भरभरा कर गिरे। गाजियाबाद में NH 9 पर लगा लंबा जाम, लोगों को हुई परेशानी। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के गिरा तापमान, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बागेश्वर में जंगलों में नहीं बुझ पा रही जंगलों की आग, आग बुझाने में फॉरेस्ट विभाग एक्टिव। पौड़ी में लव जिहाद के साथ धर्मांतरण के मामला, पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को किया गिरफ्तार, युवती को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप।
उत्तरकाशी के आराकोट क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य की हुई जांच, कई गांवों में पाई गई खामियां। साल 2025 तक धामी सरकार का उत्तराखंड राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य, मुख्यमंत्री ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश, कहा कड़ा कानून लाएगी सरकार। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जताया आभार, बाइडेन को उत्तराखंड के चावल भेंट करने पर दिया धन्यवाद, कहा प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए गौरव का पल। मणिपुर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 24 जून को दिल्ली में होगी मीटिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में आर्मी कैंटीन के सामने गोदाम से मिली विदेशी शराब, 100 पेटी शराब जब्त, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। मणिपुर हिंसा को लेकर सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ा, लोगों को घर छोड़ने पर किया मजबूर। सोनिया गांधी ने मणिपुर में शांति की अपील की, कहा एक दूसरे से लड़ते देखना दिल तोड़ने वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात, बाइडेन ने पीएम मोदी को गर्मजोशी से किया स्वागत। व्हाइट हाउस पहुंचकर पीएम मोदी ने जो बाइडेन को दिया स्पेशल गिफ्ट, चांदी से बने भगवान गणेश की मूर्ति के साथ 10 खास तोहफे। जिला बाइडेन को गिफ्ट किया 7 कैरेट का डायमंड। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन से मिले पीएम मोदी, वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया ने नेशनल साइंस फाउंडेशन का किया दौरा। वर्जीनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने साइंस इवेंट में लिया हिस्सा, अमेरिकी की प्रथम महिला जिल बाइडेन भी रही मौजूद, पीएम ने शिक्षा से जुड़ी भारत की उपलब्धियां गिनाई। टाइटैनिक का मलबा देखने गई लापता सबमरीन टाइटन की तलाश तेज, कनाडाई सशस्त्र बलों ने सर्च ऑपरेशन का वीडियो किया जारी। अर्जेंटीना में भारतीय संविधान में सुधारों के खिलाफ यूनियनों और वामपंथी संगठनों ने निकाला विरोध मार्च, प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिसकर्मियों की हुई झड़प। फ्लोरिडा में भारी बारिश के बाद बाढ़ का हाहाकार, उकाला के कई हिस्से हुए जलमग्न, प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही मदद। सऊदी अरब में आज यात्रा से पहले सैन्य परेड, सऊदी एलीट फोर्स के हजारों जवानों ने की सिक्योरिटी ड्रिल। पेरिस में गैस विस्फोट के बाद इमारत में लगी भीषण आग का वीडियो आया सामने, हादसे में 30 लोग हुए घायल।